अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी और दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। मिस्र में फिरौन की जालिम हुकूमत थी। वह बनी इजराइल पर जुल्म करता और उन्हें गुलाम बनाकर काम पर लगाता था। एक रात फिरौन ने सपना देखा कि बनी इजराइल का एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। ऐसे वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां बहुत परेशान हुई, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में वही डाली, मूसा को दूध पिलाओ, जब डर महसूस करो तो उसे दरियाए नील में डाल दो, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह पर भरोसा किया, बच्चे को एक टोकरी में रखा और नील में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत देखो कि वह टोकरी फिरौन के महल के पास रुक गई। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजिय अल्लाहु अन्हा ने कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक होगा, इसे मत मारो। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन के घर में सुरक्षित रखा और फिरौन के महल में परवरिश दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बहुत ताकतवर और नेक थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक क़िब्ती फिरौनी आदमी एक बनी इस्राएली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकने की कोशिश की और हाथ मारा तो वह मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अगले दिन एक और शख्स ने कहा, ऐ मूसा, फिरौन के लोग मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें मार दिया जाए, जल्दी यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल गए। वे कई दिन भूखे प्यासे चलते रहे। मदियन पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग कुएं पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां दूर खड़ी इंतजार कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दूर क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हम अपने पिता की बेटियां हैं, पुरुषों के हटने का इंतजार कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझे दे, मैं उसका मोहताज हूं। कुछ देर बाद लड़कियों में से एक आई और बोली, हमारे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो भलाई की उसका बदला दें। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी बेटी में से एक के साथ निकाह की पेशकश की और कहा कि 8 या 10 साल हमारे साथ रहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हां कर दी और कई साल मदियन में रहे। कई साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे कि उन्होंने कोहे तूर पर आग देखी। वह आग लेने गए तो अल्लाह ने आवाज दी, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दो, तुम पवित्र घाटी में हो। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें रसूल चुना है, मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़े दिए। उनकी लाठी को जमीन पर डालने से वह सांप बन जाती, उनका हाथ निकालने पर वह चमकने लगता। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और कहो कि बनी इजराइल को आजाद करो। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार गए और कहा, अल्लाह ने हमें भेजा है कि बनी इजराइल को छोड़ दो और ईमान ले आओ। फिरौन ने घमंड से कहा, मैं तुम्हारा रब हूं,
तुम्हारा रब कौन है ऐ मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा रब वही है जिसने सबको पैदा किया और राह दिखाई। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया और कहा कि कल मैं अपने जादूगर बुलाऊंगा। अगले दिन जादूगर आए, रस्सियां और लाठियां डालें तो वे सांपों की तरह हिलने लगीं। लोग डर गए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही दी कि लाठी जमीन पर डाल दो। लाठी सांप बन गई और सब रस्सियां और जादू निगल गई। जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से भरा और उन्हें मारने की धमकी दी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात को बनी इज़राइल के साथ मिस्र से निकल जाओ। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया। जब वे दरिया के पास पहुंचे तो बनी इज़राइल घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि लाठी दरिया पर मारो। दरिया फट गया और 12 रास्ते बन गए। बनी इज़राइल गुजर गए। जब फिरौन और उसकी फौज आई तो दरिया वापस आ गया और सब डूब गए। मूसा अलैहिस्सलाम कोह ए तूर पर गए जहां अल्लाह ने उन्हें तौरात दी। लेकिन बनी इज़राइल ने गाय की पूजा शुरू कर दी, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और उन्हें तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। जालिम का अंजाम बुरा होता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सब्र, दुआ और माफी मुश्किल हालात में कामयाबी दिलाती हैं। इस तरह के और इस्लामी वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।